मनुष्य चिरकाल से सौंदर्य की ओर आकर्षित होता रहा है। ईश्वर प्रकृति में, चित्रकार अपने चित्रों में और शिल्पकार अपनी मूर्तियों में सौंदर्य डालकर उसे आकर्षक बनाते हैं। सृजन की इसी श्रृंखला में साहित्य या काव्य भी आता है, जिसे समाज का दर्पण माना गया है। अलंकार की व्याख्या करते हुए कहा गया है, अलम करोति इति अलंकारा, अर्थात जो शोभा को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र में अलंकार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रयोग किए गए शब्द अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण को धारण करने से नारी के सौंदर्य में आकर्षण आ जाता है, उसी प्रकार अलंकार का प्रयोग काव्य में सौंदर्य भर देता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप निहारी। प्रस्तुत चौपाई में दीनदयाल में दा और महतारी मुनिमन में माँ वर्ण की आवृत्ति के कारण सौंदर्य आ गया है। यह अलंकार ही है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जब काव्य में वर्णों या शब्दों के प्रयोग के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इस पद में रा वर्ण की आवृत्ति है, इस कारण यहाँ पर शब्दालंकार है। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इन काव्य पंक्तियों में चा वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, यमक का शाब्दिक अर्थ है जुड़वां या दो। जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आया है और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। पहले कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरे का सोना, अर्थात एक ही शब्द दो बार भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, इस कारण यहाँ यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार, श्लेष शब्द का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात एक ही शब्द कई अर्थों के साथ प्रयुक्त हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। यहाँ कलियां शब्द का प्रयोग दो अर्थों में हुआ है। पहले कलियां का प्रयोग फूल खिलने से पहले की स्थिति के लिए तथा दूसरा यौवन पूर्व अवस्था के लिए हुआ है, जो श्लेष अलंकार की उपस्थिति को दर्शाता